आज हम बात करने वाले वो टाइम की जब सास्के इटाची से पहली बार फाइट करने जाता है और तो सबसे पहले सीन में नारुतो के दरवाजे पे नॉक आता है। हाँ? और हमें दिखाते हैं ऐसा जैसे सास्के बाहर है, क्योंकि वो भी नारुतो का होटल ढूंढ रहा था। बेचारे होटल के मालिकों पे चिल्ला के, वो लोग की क्या गलती इसमें। नारुतो दरवाजा खोलता है, सास्के भी एक दरवाजा खोलता है सेम टाइम पे, और उसके सामने नारुतो की जगह अनु मलिक का बच्चा होता है जिसपे टिकटॉक का असर हो गया है। ये बंदे को तो अच्छे से एनिमेट भी नहीं किए। एंड नारुतो के मुंह पे परछाई आती है और इटाची जस्ट घूर रहा है उसे गुस्से में, जैसे उसने उसके प्यारे भाई को कुछ कर दिया हो। हाँ, तब गुस्सा जायज है। पर मजाक से हटके इटाची जब ये सीन में आया था, मैं इतना हाइप था कि खाना पीना हगना मुतना सब भूल गया था। लाइक जब तक अब इटाची का पार्ट खत्म नहीं होगा मैं नहीं हिल रहा जगह से। फिर इटाची के पीछे से डायलॉग मारता हुआ किसामे आता है कूल बनने के लिए, पर नारुतो जस्ट कंफ्यूज या डिसगस्टेड दिख रहा है उसे देख के कि ये क्या चीज है, ऐसा क्यों दिखता है, ये कोई बीमारी है। और इतना सही दिखने वाले बंदे ने ले कैसे लिया इसे टीम में। फिर ये मच्छी इटाची को बोलता है इसको ऐसे ले जाने से अच्छा काट के ले जाना इजी होगा। एंड इटाची कुछ नहीं बोलता, तो ये इग्नोर होने के बाद खुद ही डिसीजन लेके काटने जाता है। फिर इटाची फाइनली बोलता है कुछ, वो भी किसामे के लिए नहीं बल्कि पीछे सास्के आ गया रहता है उसके लिए। और ये सीन में इटाची क्या ही क्यूट लग रहा है, जैसे हम लोग रहते थे बचपन में ऑकवर्ड से कपड़े के दुकान पे, जब पेरेंट्स 2 साइज बड़े कपड़े ले देते थे कि वो कुछ टाइम में फिट हो जाएंगे, पर जब तक होते थे तब तक ऑलरेडी पोछा बन गए रहते थे। अब तो वही स्टाइल बन गया है, टी शर्ट ओवर साइज, पैंट्स ओवर साइज, चड्डी बनियान सब। शायद पेरेंट्स ही हम लोग से काफी आगे चल रहे थे फैशन में। और सास्के जस्ट लेक्चर देने लग जाता है कि कैसे उसने इसी डे के लिए ट्रेनिंग किया है एंड आज इटाची का लास्ट डे होगा। वही सब चिदोरी चार्ज करता है जिससे उसकी खुद की चमड़ी निकलने लग जाती है। फिर दीवार पे रगड़ के रश करता है। फुकट होटल वाले की प्रॉपर्टी खराब, पर क्या ही कर लेगा वो सास्के का, बढ़ेगा तो नहीं ही ये देख के। फिर 2-3 एंगल से उसका रन आता है, हाथ आगे करके करने जाता है अटैक। इटाची हटता भी नहीं, जस्ट हाथ ऊपर करता है और दीवार में होल। शायद ये दोनों भाई होटल वाले से ही किसी चीज का रिवेंज ले रहे हैं, वो बेचारा पिस रहा है ये लोग के लफड़े में। एंड बंदे ने सास्के के सबसे पावरफुल अटैक को जस्ट उसका हाथ पकड़ के हटा दिया बिना हिले। और मुंह देखो इसका, इसकी फिलहाल फटी पड़ी है कि इसको भी बाकी क्लैन से मिलने ना भेज दे वो अभी। और ये फ्रेम देखो क्या ही फनी लग रहा है, सास्के सैड सा है, इटाची हाथ पकड़ा है, किसामे जस्ट खड़ा है कंफ्यूज एंड नारुतो सरप्राइज्ड है और उसका हाथ टेढ़ा करता है और इसकी चीख भी क्या ही अजीब थी। फिर नारुतो सोचता है सास्के की बस की तो कुछ है नहीं, तो नाइनटेल्स के चक्कर में जाने लग जाता है। वो दोनों उधर देखते हैं एंड सास्के चुपके से मुक्का देने की कोशिश करता है, पर इटाची जस्ट बिना देखे हाथ टेढ़ा कर देता है उसका। और ये बंदा जस्ट सबमिशन के पोज में चला जाता है और किसामे नारुतो का वो चाकरा कैंसिल कर देता है। फिर मारने वाला होता है नारुतो को, पर ये मेंढक बचा लेता है उसे। और ये ठरकी बंदा वो लड़की को लेके आता है जिसे इटाची लोग ने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजी थे। एंड नारुतो भी उसे ये लुक देता है कि तेरी ठरक की वजह से मरने वाला था मैं। फिर जिराया दोनों से फाइट करने वाला था, पर सास्के उठता है और बोलता है इटाची को मैं ही मारूंगा, बीच में मत आना कोई। वो लोग भी मान जाते कि जा देख ले भिड़ के, वरना मुंह बंद नहीं करेगा रिवेंज के बारे में। और दौड़ के जाता है पंच मारने। एंड यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी, पड़े रहना चाहिए था चुपचाप वही पोज में। अब इटाची बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करता, अपनी लंबी रेंज का फायदा उठा के उसके पेट पे लात देता है बिना उसकी तरफ देखे। और खाली सीरियसनेस देखो कितनी है। और ये जितनी तेज दौड़ के आया था उतना ही तेज उड़ के वापस जाता है। फिर दीवार पे टकरा के ऐसे स्क्वाड के पोजीशन में आ जाता है। फिर नीचे बैठ जाता है और पता चल रहा है कि होप खत्म हो रही है इटाची को हराने की उसके दिमाग में से। एंड जस्ट टर्न ऑफ हो जाता है। फिर उठता है वापस रिवेंज पे स्पीच देते हुए, अपने पास्ट को एक बार याद करता है पावर के लिए और दौड़ने लगता है चिल्ला के। पर ये हॉलवे इतना लंबा था कि इटाची के लिए बस ऑकवर्ड था ये उसके पहुंचने तक। फिर फाइनली पहुंचता है, ब्लॉक हो जाता है और जस्ट कोनी देके उड़ा देता है उसे वापस फुल गैतो वाले स्टाइल में। और फिर से टकराता है फनी से बैठने जैसे पोज में और नीचे गिर के स्विच ऑफ हो जाता है। फिर से स्पीच देना चालू करता है, पर इटाची भी हम लोग की तरह ही पक गया था उससे, तो इस बार वो जाता है चल के खुद। और ये बंदे की फट जाती है कि फक ये क्यों आ रहा है यहाँ। फिर ऊपर देखता है तो इटाची बस देख रहा है उसे घिन से कि ये मेरा भाई है। छी, मैं सरप्राइज हूँ कि बंदे ने शेम करने के लिए थूका नहीं उस पे। सास्के चिल्ला के उठता है, इटाची जस्ट घुटना पेट पे मार के चुप करा देता है। एक लात से सास्के का मुंह चोजी जैसा कर दिया उसने। फिर कोहनी गले पे एंड घुटना मुंह पे, जिससे सास्के गोजो के पोज में चला जाता है और एक मुक्का देके दीवार में पिन कर देता है। अभी ये दीवार से नफरत हो गया होगा इसे, क्योंकि यही दीवार पे टकराया जा रहा है वो कब से, स्पाइडरमैन जैसा। फिर नीचे गिरता है वही सब सोचते हुए कि इतनी ट्रेनिंग के बाद भी क्यों नहीं हरा पा रहा। ब्रो, इस बंदे से काकाशी, ओरोचिमारू, आसुमा वो सब लोग नहीं जीत पाए और ऑलमोस्ट सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स डरते हैं इससे ये सीरीज में। इसे लगता है ये हरा देगा उसे कुछ दिन पहाड़ों पे काकाशी के साथ ट्रेन करके। एंड सास्के नीचे गिर के पड़ जाता है वही सोचते हुए कि मेरी ट्रेनिंग का फायदा नहीं था, हार मान जाता हूँ। तो आग बंद करता है, पर इटाची इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। उसका कॉलर पकड़ के उठाता है, दीवार पे पिन करता है, क्लोज आता है और किस कलर की चड्डी पहने हो?
असली में उसे गेंजुत्सु में डाल देता है, जिसमें उसे आराम से उसकी क्लैन का डेथ सीन 4K में देखने मिलेगा। फिर सास्के तड़पने लगता है और फिर से स्विच ऑफ हो जाता है। देन नारुतो किसामे को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है दौड़ के एंड जिराया ये लोग को मेंढक के पेट में लेके चले जाता है एंड वो मेंढक का अजीब सा इटाची के हाथ पे टच होता है तो वो घिन से छोड़ देता है सास्के को और क्लोक पे रख लेता है हाथ एंड इटाची किसामे से फाइनली बात करता है। उसे बोलता है इधर आ कुत्ते जैसा, और ये आता है दौड़ के ओबीडियंटली एंड ये लोग इटाची के अमातेरासु से होल बना के भाग जाते हैं। सास्के का पेट भर गया रिवेंज से और होटल वाले का बिजनेस भी खराब हो गया ये एपिसोड में, तो 10 out of 10 एंड बस फाइट यहीं खत्म। बाय। Thanks, Baba. Do it! Just